सभी को नमस्कार। मैं योगी ज्वाला, स्वागत है आप सभी का योगी ज्वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी बात करेंगे योग क्या है, भाग 2। अभी तक हम लोगों ने योग के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हमें ये जानना है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग क्या है। कहते हैं योगस्य चित्ते वृत्ति निरोधा, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। अर्थात जिस योग को करके, जिस योग को धारण करके, जिस योग को जी करके हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले, वह योग है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्या कहते हैं? कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। जब बात योगः कर्मसु कौशलम की आती है, कहते हैं अर्थात योग करने से मनुष्य के कर्मों में कुशलता आती है। तो इसलिए हमें योग को सीखना चाहिए, योग को करना चाहिए। ऋग्वेद में जब हम योग की बात करते हैं तो ऋग्वेद में क्या कहते हैं? कहते हैं ऋग्वेद में कहते हैं कि योग एक अभिवृत्ति, एक प्रयत्न है जो व्यक्ति को समष्टि से जोड़ता है। अब यहाँ पे ऋग्वेद कुछ और कह रहा है योग के बारे में कि योग क्या है? योग एक अभिवृत्ति, एक प्रयत्न है जो व्यक्ति को समष्टि से जोड़ता है। फिर बात करेंगे सांख्य दर्शन के अनुसार। तो सांख्य दर्शन के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? कहते हैं प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष का वियोग ही योग है। ये सांख्य दर्शन कह रहा है योगी के बारे में। लेकिन हम इससे भी आगे चलेंगे, हम बात करेंगे स्कंद पुराण की। तो स्कंद पुराण में क्या है? कहते हैं जब समाधो, मतलब मन का समाधिस्थ हो जाना ही योग है। ये कौन कह रहा है? ये स्कंद पुराण कह रहा है। लेकिन हम इससे भी आगे चलेंगे, हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार। कहते सबको एकल दृष्टि से, सब में एक ही स्वरूप, सबको एकल दृष्टि से देखना, सबको योग से जोड़ करके सभी के जीवन में योग को धारण करना ही योग है। ये कौन कह रहा है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। तो इसी तरीके की योग की और भी बहुत सी परिभाषाएं हैं जिसको आप जानते हैं। जैसे सरल शब्दों में क्या कहते हैं? कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। फिर कोई कहता है कि ईड़ा का पिंगला से मिलना ही योग है। फिर कोई कहता है कि शिव का शक्ति से मिलन जो है, शिव और शक्ति का जो मिलन है वह योग है। फिर कोई कहता है कि प्राणवायु का अपान वायु से जो मिलन है वह योग है। तो योग की बहुत सी परिभाषाएं हैं और सभी परिभाषाओं का अर्थ जो है वो केवल एक है कि मनुष्य को मनुष्यता का बोध करा दे, मनुष्य को वास्तविकता का बोध करा दे, मनुष्य को सत्यता का भान करा दे तथा मनुष्य को स्वबोध हो जाए, आत्मानुभव हो जाए, वह स्व को महसूस कर सके, स्व को फील कर सके और जीवन के उद्देश्य को भली भांति जान सके तथा जीवन को पूर्ण रूप से सार्थक बनाते हुए कैवल्य के द्वार तक जाने का एक सरल व सुगम मार्ग है योग। धन्यवाद।